नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र प्रजापति और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाएगी। हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रंगीन, सबसे जीवंत और ऐतिहासिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य राजस्थान की। यह वो धरती है जहां वीरों की गाथाएं हवाओं में गूंजती हैं, जहां हर किला एक कहानी कहता है और जहां की मिट्टी में संस्कृति की खुशबू बसी है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक एहसास है उस पधारो म्हारे देश की भावना का, जो हर राजस्थानी के दिल में बसती है। आज हम राजस्थान के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, इसके भूगोल से लेकर इसकी विरासत तक, इसके स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर इसकी जीवनदायिनी नदियों तक। यह वीडियो विशेष रूप से उन सभी छात्रों के लिए बनाया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। हमने हर जानकारी को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान और रोमांच से भरी यात्रा अब शुरू होने वाली है। हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो के अंत तक आप राजस्थान को सिर्फ नक्शे पर एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और जीवंत वर्तमान के एक प्रतीक के रूप में देखें। हम इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, संस्कृति और उन सभी खासियतों पर बात करेंगे जो राजस्थान को अतुल्य भारत का एक अभिन्न अंग बनाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं राजस्थान के अनगिनत रहस्यों और आश्चर्यों को। दोस्तों, किसी भी राज्य को जानने की शुरुआत उसकी राजधानी से होती है, जो उस राज्य का दिल होती है। राजस्थान का दिल है जयपुर, जिसे हम सब पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला। सन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट भारत आने वाले थे, तो उनके स्वागत में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। यह गुलाबी रंग मेहमान नवाजी और स्वागत का प्रतीक है और तब से लेकर आज तक जयपुर अपनी इस अनूठी पहचान को शान से संजोए हुए है। यह शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि इतिहास, आधुनिकता और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी, जो एक महान खगोल शास्त्री और वास्तुकार भी थे। उन्होंने इस शहर को वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार एक ग्रिड पैटर्न पर बसाया, जो इसे भारत के पहले योजनाबद्ध शहरों में से एक बनाता है। यहाँ के चौड़े रास्ते, भव्य इमारतें और ऐतिहासिक बाजार आपको एक अलग ही युग में ले जाते हैं। जयपुर न केवल राजस्थान का प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के किले, महल और संग्रहालय राजस्थान के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के विशाल आकार की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश भारत का सबसे बड़ा राज्य है? जी हां, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हर छात्र को जानना चाहिए। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह जर्मनी जैसे देश के लगभग बराबर है। जब आप राजस्थान के नक्शे को देखते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह भारत के पश्चिमी हिस्से में एक बड़े भूभाग को कवर करता है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ भी मिलती हैं, जो इसे सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इस विशाल क्षेत्रफल में आपको भौगोलिक विविधता का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। एक तरफ जहां सुनहरा थार मरुस्थल फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वतमाला राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। इस विशाल भूमि पर कहीं उपजाऊ मैदान है, तो कहीं चंबल के बीहड़। ये भौगोलिक विविधता ही राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और यहाँ के लोगों के जीवन को एक अनूठा चरित्र प्रदान करती है। ये विशालता ही है जो इसे किलों, महलों और अनगिनत कहानियों को अपनी गोद में समेटने की जगह देती है। क्षेत्रफल के बाद किसी भी राज्य को समझने के लिए उसकी जनसंख्या को जानना बहुत जरूरी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6,86,00,000 थी। यह संख्या आज निश्चित रूप से और बढ़ गई होगी, लेकिन यह आंकड़ा हमें राज्य के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। यह विशाल जनसंख्या राजस्थान के विभिन्न जिलों में फैली हुई है,
जिसमें जयपुर, जोधपुर और अलवर जैसे शहर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से हैं। राजस्थान की जनसंख्या में आपको कई समुदायों और जनजातियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो सदियों से यहाँ एक साथ रहते आए हैं। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और जयपुर, कोटा, जोधपुर जैसे शहर शिक्षा, उद्योग और सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। राजस्थान के लोग अपनी मेहनत, साहस और अपनी संस्कृति के प्रति गहरे सम्मान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो इस धरती को अपनी मेहनत और अपनी परंपराओं से जीवंत बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर राजस्थान की आत्मा को छूना है तो आपको इसकी संस्कृति में डुबकी लगानी होगी। यहाँ की संस्कृति एक बहुरंगी कैनवास की तरह है, जिस पर लोक संगीत, नृत्य, कला और परंपराओं के अनगिनत रंग बिखरे हुए हैं। जब आप यहाँ के लोक संगीत को सुनते हैं, जैसे केसरिया बालम, तो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान की हवाएं खुद कहानियां सुना रही हैं। घूमर, कालबेलिया और भवई जैसे लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों की भावनाओं, उनके जीवन के संघर्ष और खुशियों की अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य को तो यूनेस्को ने भी अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यहाँ का पहनावा भी इसकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले रंग बिरंगे साफे यानी पगड़ी और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लहरिया और बंधेज के घाघरा चोली राजस्थान की पहचान बन चुके हैं। हर पगड़ी का रंग और उसे बांधने का तरीका अलग अलग समुदायों और अवसरों का प्रतीक होता है। यहाँ की कठपुतली कला, जिसे कठपुतली कहते हैं, पीढ़ियों से चली आ रही एक अनूठी कला है, जो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को जीवंत कर देती है। राजस्थान की संस्कृति सिर्फ देखने या सुनने की चीज नहीं है, यह एक अनुभव है, एक उत्सव है जो साल भर मेलों और त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जैसे पुष्कर मेला और डेजर्ट फेस्टिवल। राजस्थान की धरती पर कदम रखते ही आप इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। यहाँ की विरासत सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि राजपूतों के शौर्य, बलिदान और गौरव की जीवंत कहानियां हैं। यहाँ के विशाल किले, जो अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़े हैं, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि वे सत्ता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। इन किलों की ऊंची दीवारें, जटिल प्रवेश द्वार और विशाल प्रांगण आपको उस युग की भव्यता और रणनीतिक सोच का एहसास कराते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, जो रानी पद्मिनी के जौहर और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान का साक्षी है, हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। किलों के अलावा यहाँ के महल और हवेलियां भी राजपूत शासकों और धनी व्यापारियों की जीवन शैली की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जैसलमेर और शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अपनी जटिल नक्काशी और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन हवेलियों की हर खिड़की, हर झरोखा एक कलाकृति है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर को तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है, जो इनकी वैश्विक महत्ता को प्रमाणित करता है। अब हम राजस्थान की कुछ उन प्रसिद्ध इमारतों पर नजर डालेंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के आमेर किले की, जो अपनी कलात्मक शैली और भव्य शीश महल के लिए जाना जाता है। यहाँ हाथी की सवारी करते हुए किले तक पहुंचना अपने आप में एक शाही अनुभव है। फिर आता है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और शहर का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह किला इतना विशाल और प्रभावशाली है कि इसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। इसके संग्रहालय में शाही पालकियों, हथियारों और कलाकृतियों का एक अनूठा संग्रह है। जयपुर में ही स्थित है हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इसकी बाहरी दीवार पर 953 छोटी छोटी खिड़कियां या झरोखे बने हैं, जिन्हें शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वे सड़क पर होने वाले उत्सवों को देख सके और उन्हें कोई बाहर से न देख पाए। उदयपुर का सिटी पैलेस और जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, जो आज भी शाही परिवार का निवास स्थान है और जिसका एक हिस्सा एक लग्जरी होटल है, राजपूत वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं के बेहतरीन उदाहरण है। ये इमारतें सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है,
बल्कि ये इंजीनियरिंग और कला के चमत्कार हैं जो सदियों से समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। राजस्थान का जिक्र थार मरुस्थल के बिना अधूरा है। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिले आते हैं। जब आप यहाँ के सुनहरे रेत के टीलों को देखते हैं, जो हवा के साथ अपना आकार बदलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सुनहरे सागर के किनारे खड़े हों। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा अविस्मरणीय होता है, जब पूरा रेगिस्तान नारंगी और सुनहरे रंगों में नहा जाता है। यहाँ का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस कठोर वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया है। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कैमल सफारी यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, जो उन्हें रेगिस्तान के जीवन का अनुभव करने का मौका देती है। रात में तारों से भरा खुला आसमान और लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संगीत और नृत्य आपको एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं। थार मरुस्थल सिर्फ रेत का विस्तार नहीं है, बल्कि यह दृढ़ता, अनुकूलन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का प्रतीक है। दोस्तों, किसी भी जगह की यात्रा वहां के खाने का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती, और राजस्थान इस मामले में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का खाना भी यहाँ के लोगों की तरह ही दमदार और दिल खुश कर देने वाला होता है। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है दाल बाटी चूरमा। घी में डूबी हुई कुरकुरी बाटियां, मसालेदार दाल और मीठा चूरमा, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके मुंह में पानी ला देगा। यह सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है, जो राजस्थानी मेहमाननवाजी का प्रतीक है। इसके अलावा गट्टे की सब्जी, जिसमें बेसन के गट्टों को एक मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाया जाता है, एक और लोकप्रिय व्यंजन है। केर सांगरी, जो रेगिस्तान में उगने वाली फलियों और बेरी से बनती है, यहाँ की एक अनूठी और स्वादिष्ट सब्जी है। अगर आपको कुछ तीखा और चटपटा पसंद है, तो जोधपुर का मिर्ची बड़ा जरूर ट्राई करें। और मीठे में घेवर और मावा कचौरी का कोई जवाब नहीं। राजस्थानी खाना पकाने में घी, दूध और दही का भरपूर उपयोग होता है, जो इसे एक शाही और समृद्ध स्वाद देता है। यहाँ का हर व्यंजन एक कहानी कहता है, जो यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में रेगिस्तान की तस्वीर आती है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इस शुष्क प्रदेश में भी कई नदियां बहती हैं, जो यहाँ के जीवन और कृषि के लिए जीवनदायिनी है। इनमें सबसे प्रमुख है चंबल नदी, जो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, यानी यह साल भर बहती है। यह नदी न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है, बल्कि यह घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों का घर भी है। चंबल नदी अपने बिहड़ों के लिए भी जानी जाती है, जो एक अनूठा भूदृश्य बनाते हैं। चंबल के अलावा बनास नदी, जिसे वन की आशा भी कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण नदी है, जो पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है। लूनी नदी एक बहुत ही दिलचस्प नदी है, जो अजमेर के पास अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। साबरमती, माही और बाणगंगा जैसी अन्य नदियां भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये नदियां इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति हर जगह जीवन का संचार करने का रास्ता खोज ही लेती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी राजस्थान की एक संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण यात्रा। हमने इसके गुलाबी शहर जयपुर से लेकर सुनहरे थार मरुस्थल तक का सफर तय किया। हमने यहाँ के गौरवशाली किलों को देखा, इसकी रंग बिरंगी संस्कृति को महसूस किया, इसके स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका लिया और इसकी जीवनदायिनी नदियों के महत्व को समझा। राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचता है। यह वीरों की भूमि है, कला का खजाना है और परंपराओं का एक जीवंत संग्रहालय है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपके दिल में राजस्थान घूमने की इच्छा जगाई होगी। यह जानकारी विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो भारत की विविधता और समृद्धि को समझना चाहते हैं, खासकर हमारे युवा छात्र जो भविष्य के निर्माता हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें हमारे देश और इसकी विरासत से जोड़ती है। हमारा प्रयास आपको तथ्यों को इस तरह से प्रस्तुत करना था कि वे बोझ न लगे, बल्कि एक दिलचस्प कहानी का हिस्सा लगे। हमने राजस्थान के हर महत्वपूर्ण पहलू को छूने की कोशिश की है,
ताकि आपको एक ही जगह पर एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही एजुकेशनल और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके